सत्तेसाठी कुणाशी भेटणारा आपला चॅनल सत्यमुख। मेरे भारत के भाइयों और बहनों, आप सबको सत्यमुख की तरफ से नमस्ते। मित्रों, मैं सत्यमुख न्यूज 24 मराठी में समाचार पत्र चला रहा हूं और मराठी भाषा के अंदर मैं वीडियो भी बनाता रहता हूं। मित्रों, जन सेवा के माध्यम मैंने स्वीकारा है करके मेरा जो सत्यमुख का न्यूज 24 बातमी पत्र है वो जन सेवा करके मुफ्त में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और वही माध्यम से जितनी सेवा होगी वो मैं करता हूं। मैंने आपको बोला था कि मैंने हिंदी में वीडियो बनाने का शुरू किया है। मित्रों, आज का जो विषय है वो है देश के सब लोगों के लिए है और सोशल मीडिया पे, टीवी पे विरोधी पक्ष और उन लोगों के चमचे और चाटुगिरी करने वाले लोगों के बारे में है। मित्रों, आज का विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन जी भागवत और देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, उनके बीच में चलेला शीत युद्ध, इसके बारे में आज का वीडियो है। मित्रों, विरोधी पक्ष और उनके चमचे अपने काम के हिसाब से देशभक्तों को नीचा नहीं दिखा सकते। क्यों? कि उनका एक ही धोरण है कि नरेंद्र मोदी की जो लाइन है उसको कट करना और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना। मित्रों, वही कारण मोहन जी भागवत ने एक वाक्य बोला था कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को शाल ओढ़ के मार्गदर्शन करना चाहिए। ये विरोधी पक्ष ने अर्थ का अनर्थ करके सितंबर 2025 में मोदी 75 साल के हो रहे हैं करके उनको राजीनामा देना चाहिए और उसके कारण ही मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का शीत युद्ध शुरू हुआ है। मित्रों, 15 अगस्त 2025 के दिन लाल किले के ऊपर से
नरेंद्र मोदी बोले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है वो तन मन से देश की सेवा करते हैं और खुद का आयुष्य, खुद की जिंदगी, खुद का जीवन देश को समर्पित किया है। और मोदी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही स्वयंसेवक करके बालपन से, छोटेपन से उससे जुड़े हुए हैं। वो कभी भी कितना भी हुआ तो बाप और बेटा अलग नहीं हो सकते। वो जिस संस्कार में बड़े हैं वो उनके जो संस्कार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही संस्कार है। मित्रों, विरोधी लोग अपने काम से बड़े हो सकते नहीं करके विरोध क्या था करना, देश की सत्ता अपने लिए, अपने परिवार के लिए कैसा हासिल करना, वो ही उनका मंसूबा है करके एक ही बात गलत बोलने का और वही बात, झूठी बात 1000 दफा झूठ बोल के लोगों के दिमाग में डालने का। पर भारत की जनता सुगण्य है, होशियार है और विचार करने वाली है। मित्रों, कुछ लोग ये आज विरोध कर रहे हैं, मोदी जी को विरोध कर रहे हैं, उसका कारण ये आज से ही नहीं है। ये देश के अंदर जो देश का जो भला चाहने वाले हैं उनके विरुद्ध में हजारों साल का इतिहास देखा तो सबको मालूम पड़ेगा कि पहले से ही इस देश के अंदर देशद्रोही लोग हैं और वो लोग खाली सत्ता के लिए किसी से भी गद्दारी कर सकते हैं। ये देश श्री राम और श्री कृष्ण का है। ये भारत की जनता को पूरा मालूम है। भारत की जनता श्री राम और श्री कृष्ण का आदर्श स्वीकारी हुई है करके ये देश चलेला है। उनके आदर्श ऊपर देश चलेला है। अपन पीछे गए तो आपको ध्यान में आएगा कि शुरुआत से जो लोगों ने विरोध किया, हजारों साल से जो विरोध हुआ वो आज भी शुरू है। पर आज की परिस्थिति में जनता जनार्दन को पूरा मालूम है कि मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने नक्की किया 2014 साल में कि मोदी को ही देश का पंत प्रधान करके लोगों के सामने लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ही देशभक्तों की सरकार और देश सेवा करने वाले लोगों की सरकार आएगी करके उन लोगों ने मोदी का नाम पंत प्रधान पद के लिए जाहिर किया। मोदी गए 11 साल से यशस्वी पंत प्रधान देश में है। 13 और 11 24 से 25 साल तक जो इंसान देश की सेवा कर रहा है,
देश की सेवा के लिए खुद का परिवार त्याग दिया है और इतना बड़ा काम करके दिखाया कि जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। मित्रों, मोदी जी ने अयोध्या के अंदर सैकड़ों साल के बाद राम मंदिर खड़ा किया। आज लोग विचार करते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, आध्यात्मिक विचार बढ़ रहे हैं, पर उसके साथ साथ भी अपन सोचा विचार किया तो मोदी जी ने क्या किया है। अयोध्या एक बहुत अच्छा बड़ा पर्यटन क्षेत्र भी हो गया है। लोग उधर दर्शन के लिए जाते हैं, उनको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और देश के वासियों को, लोगों को धंधा भी मिल रहा है, धंधा भी बढ़ रहा है, हजारों हाथों को काम मिल रहा है। देश के ही तो छोड़ो और प्रदेश के लोग भी अयोध्या में दर्शन के लिए आते हैं। वो बहुत बड़ा टूरिज्म हो गया है। इसका भी विचार जनता करती है। मोदी जी ने 370 कलम एक ही झटके में बर्खास्त करके दिखा दी। लोग बोल रहे थे कि कश्मीर के अंदर 370 कलम लगी तो नदी, मतलब वो नदी खून की नदी बहेगी, खून की नदियां बहेगी। और वो टाइम पे फारूक अब्दुल्ला बोले थे कि मोदी ने 100 जन्म लिया तो भी 370 कलम बर्खास्त नहीं कर सकते। उन्होंने आगे वो भी बोला था कि 370 कलम रद्द हो गई तो तिरंगा, भारत का तिरंगा कोई हाथ में लेने वाला नहीं रहेगा। मित्रों, देखो, विचार करो, उनके ही शब्द उनके लाड़के बेटे उमर अब्दुल्ला ने पिता के मुंह में ही शब्द वापिस डाल दिया और उमर अब्दुल्ला 15 अगस्त 2025 में तिरंगा यात्रा निकाले। और वो किधर निकाली उन्होंने तिरंगा यात्रा? कश्मीर में निकाली, कि जिधर उनका पिताजी बोले थे कि इधर कोई तिरंगा हाथ में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। पर उनके खुद के लाडले ने तिरंगा कंधे के ऊपर ले लिया। मित्रों, 70 साल तक किसी को जमा नहीं, मोदी जी ने एक झटके में करके लिया। और भारत की जनता मोदी जी को कैसे निकालेगी? मोदी जी ने क्या किया? और बड़ा काम किया कि जब पहलगाम के अंदर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबार हुआ, उनको मारा, लड़की लोगों का सिंदूर पहुंचा, तो उसका उन्होंने अच्छी तरह से बदला लिया। भारत की बेटियों का सिंदूर बचाने के लिए उन्होंने सिंदूर नाम देके अतिरेकी लोगों को पाकिस्तान में घुस के पकड़ के उनको मारा। क्या विरोधी लोगों को लगता है कि जो हमारी संरक्षण करता है, जो हमारे लिए जी जान मेहनत करता है, वो मोदी जी को भारत की जनता घर पे बैठाएगी?
वो कल्पित बातें निर्माण करना उन लोगों का काम है कि जो काम करके वो खुद दिल में ही तसल्ली ले रहे हैं कि हम ऐसा बोला तो मोदी सत्ते में से निकल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी का शीत युद्ध चालू है, ऐसा हमने भ्रम पैदा किया तो पब्लिक विचार करेगी कि वो दोनों का युद्ध चालू है, शीत युद्ध चालू है। अरे भाई, ये भारत की जनता, सुगने जनता वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि हमारे आदर्श ये देश के महापुरुष श्री राम और श्री कृष्ण हैं। श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया, श्री कृष्ण ने कौरव का वध करने के लिए पांडव लोगों को साथ दिया। वही चलता आया है, वही चलता आया है और वही चलता रहेगा। देशद्रोही, देश के विरुद्ध में षड्यंत्र करने वाले मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजे छत्रपति संभाजी राजे महाराज, उनके विरुद्ध में कौन था? ऐसे ही कुछ गिने चुने हुए स्वार्थी लोग जो बोलते थे हम उनके ही है, और उनके साथ ही उन लोगों ने गद्दारी की। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे वो टस से मस्त नहीं हुए। वो जनता जनार्दन के साथ रह के महाराष्ट्र और देश की सेवा करते रहे। वही इतिहास राणा प्रताप के साथ हुआ, उनके भी विरुद्ध में गद्दार लोग तैयार हुए। वो जो गद्दार लोग तैयार हुए वो चलता ही आया है भाइयों, विचार करो, चलता ही आया है। पर आज तक उन लोगों की चली नहीं और चलने वाली नहीं। कुछ समय के लिए लोगों को लगेगा कि हिंदुस्तान डूब रहा है, भारत माता तकलीफ में है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चलेगा और भारत की जनता को मालूम है कि जो गद्दार है वो अपनी सत्ता के लिए ये देश प्रेमियों को बदनाम कर रही है। एक गद्दारी का विषय, अंग्रेज लोग फक्त 10,000 आए थे और वो 10,000 लोगों ने 32 करोड़ जनता को गुलामगिरी में डाल दिया। 32 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों ने गद्दारी की और अंग्रेजों की सेना के अंदर वो शामिल हुए। और जब कुछ देशभक्त लोगों ने आवाज उठाई, आंदोलन की, तो उनके ऊपर ही गोलीबार करने वाले गद्दार कुछ भारतवासी लोग थे। चलता आया है, चलता आया है, चलता ही रहेगा। पर भारत की जनता कभी भी नर्वस होती नहीं, नाराज होती नहीं, उत्साह रखती है, उत्साह रखती जाएगी। क्यों? कि ये देश का जो वारसा है वो श्री कृष्ण और श्री राम का है। मित्रों, इसके लिए एक बात तो नक्की है कि कुछ भी हुआ तो 75 साल पूरा होने के कारण मोदी जी से कोई राजीनामा मांगेगा नहीं। और जब तक मोदी जी सक्षम है, शारीरिक सक्षमता उनके अंदर है, मानसिक सक्षमता उनके अंदर है, उनको शरीर साथ देता है, उनको मन साथ देता है, और उनका जो काम है
एक 25 साल के युवक की तरह उनका काम है। रात दिन जनता की सेवा करना वही उनका पक्का इरादा है और वो करते हैं। तो 25 साल का युवक जो काम करता है वो मोदी जी करते हैं। जनतेसाठी कुणाशीही भेटणारा आपला सत्यमुख लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा। मित्रांनो, विसरू नका।